हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। तो आज की बहुत कमाल की वीडियो होने लगी। इसराइल इंडिया में 27 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। 27 बिलियन डॉलर यार। तो बिना किसी देरी के काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, चाइना की BRI परियोजना से पूरी दुनिया ही परेशान है। इवन अमेरिका के लिए तो इसने एक चुनौती तक खड़ी कर दी है। कारण ये है कि चाइना के BRI प्रोजेक्ट के जाल अब अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट तक फैलने लगे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग देख पा रहे हैं कि ईरान हो या फिर सऊदी अरेबिया हो, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट देश है मिडिल ईस्ट के, यहाँ पर भी चाइना ने अपने इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लिया है। और ऐसी परिस्थिति में BRI परियोजना के साथ इन्हें जोड़कर अमेरिका का इन्फ्लुएंस वो यहाँ से ख़त्म करवा सकता है। इसके तोड़ में दोस्तों आज से 2-3 महीनों पहले अमेरिका द्वारा एक पहल की गई थी। एक्चुअली अमेरिका के आने से जैक सुलिवन, भारत के आने से अजीत डोभाल साहब, इन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट की थी सऊदी अरेबिया में। और इनके मीटिंग में शामिल थे मोहम्मद बिन सलमान भी, जहां पर दोस्तों एक परियोजना को लेकर डिस्कशन किया गया और ऑफर्स रखे गए सामने। इस परियोजना के तहत दरअसल किया ये जाना था कि भारत से सीधे मिडिल ईस्ट से सीधे यूरोप तक रेल सेवा को शुरू किया जाए। यानी भारत से आप व्यापार करिए, भारत के सबसे नजदीकी बंदरगाह से आप माल पहुंचाइए अरब के सबसे नजदीकी बंदरगाह तक। वहां से फिर ट्रेन शुरू हो जाएगी, वो ट्रेन सीधे पहुंचेगी सऊदी अरेबिया, उसके बाद UAE और उसके बाद वो सीधे निकल जाएगी यूरोप तक। तो इस परियोजना को लेकर सऊदी अरेबिया, भारत और अमेरिका के बीच में काफी डिस्कशन हुए थे और इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके अलग अलग पहलुओं के ऊपर गहन चर्चा की गई थी। यहाँ तक की बातें निकल कर आई थी कि सभी देश इस बात के लिए इच्छुक हैं कि इस रेलवे नेटवर्क का विस्तार खुद भारत करे। यानी भारत की कंपनियां अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके जिन एरियाज में रेलवे लाइन बिछानी है वहां पर बिछाए। और इससे सीधे सीधे फायदा भारत को होने जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली भारत को मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरे यूरोप से जोड़ देगा ये रेलवे नेटवर्क। तो भारत जो कि इन फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर खड़ा होगा, उसके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। हमारा बनाया गया माल काफी सस्ते ट्रांसपोर्टिंग के जरिए वहां तक पहुंच जाएगा। सुएज कैनाल वगैरह आप तो बाईपास कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भारत के पास एक ऑप्शन था हाइपा पोर्ट, जो कि इजराइल का है, लेकिन उसे खरीद लिया गया है भारत की एक कंपनी अडानी ग्रुप की तरफ से। तो सऊदी अरेबिया, UAE के बाद में सीधे आप उस पोर्ट तक पहुंच सकते हैं जहां पर अपने माल को उतारा जा सकता है। वहां से फिर यूरोप भेज दीजिए। अब अभी तक आपको इजराइल का नाम नहीं सुनने के लिए मिला होगा, क्योंकि ये परियोजना बेसिकली सऊदी अरेबिया, UAE, भारत और अमेरिका के बीच की थी। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस परियोजना के ऊपर जो शुरुआत में चर्चा की गई थी वो I2U2 के एक समिट में की गई थी, जिसमें भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका शामिल है। इसे भी क्वाड ही कहा जा सकता है, 4 देशों का एक संगठन है। और इसमें इजराइल द्वारा काफी ज्यादा पैरवी भी की गई इस बात को लेकर कि सऊदी अरेबिया को भी जल्द से जल्द जोड़ लिया जाए, ताकि ये जो रेलवे का प्रोजेक्ट है जो कि भारत से सीधे निकलने वाला है, उसका जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक डेस्टिनी बीच में इसमें होगी। अब इन सब इंसिडेंट्स को लेकर 2-3 महीने गुजर चुके थे, किसी तरह का कोई नया डेवलपमेंट निकल कर नहीं आया। लेकिन अब सडनली इजराइल हरकत में आ गया है और इजराइल द्वारा पहल की जा रही है इस परियोजना को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। लेकिन बीच में जो बाधक बना हुआ है सऊदी अरेबिया, उसे मनाने के लिए भी इजराइल ने तैयारियां कर ली है। और बताया जा रहा है कि इजराइल द्वारा 27 बिलियन डॉलर्स एक पैकेज के रूप में देने के लिए तैयारियां कर ली है। यानी सऊदी अरेबिया को कह दिया है कि देखिए आप सऊदी अरेबिया तक लाइन आने दीजिए, सऊदी अरेबिया के बाद बाहर से UAE होते हुए इजराइल तक रेलवे नेटवर्क आएगी, जिसके लिए 27 बिलियन डॉलर्स का पैकेज इजराइल देने के लिए तैयार है। समझ सकता हूँ मैं, आपको यही विचार आ रहा होगा कि भला 27 बिलियन डॉलर्स का जो पैकेज है वो इजराइल कैसे अफोर्ड करेगा, कैसे देगा। ये संभव नहीं है। दुनिया की जो टॉप 5 इकोनॉमीज है वो भी किसी एक परियोजना में इतना इन्वेस्ट कर दे, बहुत बड़ी बात है। तो इजराइल कैसे करेगा? तो डेफिनेटली इसके पीछे बैकिंग अमेरिका की है। लेकिन बैकिंग किसी की भी हो, विचार किसी का भी हो, फायदा इसमें भारत और इजराइल जैसे देशों को सबसे ज्यादा होगा। वो कैसे, अब ये भी देखिए आप। दोस्तों अगले साल 2024 में अमेरिका के अंदर इलेक्शन, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प ने इजराइल की कई सारे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ पीस डील करवाई थी, जिसमें UAE का नाम ले सकते हैं आप, इससे उन्हें काफी ज्यादा एडवांटेज मिला था और उनकी छवि एक अलग स्तर पर अमेरिका के अंदर प्रसारित की गई थी। तो ठीक इसी तरह का एक कारनामा जो बाइडेन भी करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने काफी कुछ कोशिशें की और वो सफल हो भी जाते अगर वो दोबारा से राष्ट्रपति बन जाते तो, लेकिन वो इलेक्शन नहीं जीत पाए और राष्ट्रपति बन गए जो बाइडेन। तो इसी वजह से सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में जो पीस डील होनी थी वो अभी तक बाकी है।
बहुत सारी पहल कर चुके हैं। यहाँ तक चीजें बताई गई थी कि एक बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू MBS से मुलाकात करने के लिए सऊदी अरेबिया के विजिट पर भी गए थे। काफी सीक्रेट विजिट थी और इसके बारे में किसी ने कोई जानकारी नहीं उपलब्ध करवाई। तो कहने का मतलब प्रयास काफी कुछ किए जा चुके हैं, बेस तैयार कर लिया गया है, लेकिन सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में अभी तक पीस एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो बताया जा रहा है कि ये जो $27 बिलियन के पैकेज की बात की जा रही है इजराइल की तरफ से, ये उसी के लिए एक प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी इजराइल कहेगा कि देखिए हम तो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे आपको भी फायदा होगा, तो इस बहाने फिर पीस डील एस्टेब्लिश कर ली जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो बाइडेन ने हर हाल में इन कोशिशों को करना शुरू कर दिया है कि वो इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच बातचीत करवा दे, जिसके लिए उन्होंने जिम्मा दिया है अपने NSA जैक सुलिवन को। जैक सुलिवन ने इस दौरान कई राउंड की बातचीत MBS के साथ भी की और इजरायली अथॉरिटीज के साथ भी की, ताकि दोनों आपस में पीस डील एस्टेब्लिश कर ले। तो अब उम्मीदें की जा सकती है कि सऊदी अरेबिया को इसके लिए जल्द से जल्द मना लिया जाएगा। वैसे रेल नेटवर्क को लेकर ये जो प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही गई है, सऊदी अरेबिया इसके खिलाफ नहीं है। इवन सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो वो इजराइल के साथ भी पीस करने के लिए तैयार है, लेकिन OIC संगठन का एक अननेसेसरी प्रेशर उनके ऊपर है, उसे वो अभी तक रिलीज नहीं कर पाए हैं। क्योंकि अगर वो इजराइल के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, सऊदी अरेबिया जो कि OIC को लीड करता है, अब अगर वही इजराइल के साथ पीस डील एस्टेब्लिश कर लेगा तो यहाँ पर जो उनकी बादशाहत है या जो हुकूमत है उसको कहीं ना कहीं बड़ा धक्का लग सकता है। और ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि OIC का कोई दूसरा सदस्य सऊदी अरेबिया की जगह ले ले, और ऐसा कभी नहीं चाहेगा सऊदी अरेबिया। इस वजह से वो लोग थोड़ा सा असमंजस में जरूर पड़े हैं। लेकिन अमेरिका द्वारा जिस हिसाब से पहल की जा रही है, डेफिनेटली वो प्रेशर भी डालने से पीछे नहीं हटेंगे। तो इन फ्यूचर ये सारी चीजें संभव हो पाएगी। इसके बाद एक बेहतरीन रेल नेटवर्क फैल जाएगा पूरे मिडिल ईस्ट में, जिससे कि चाइना की BRI परियोजना को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। साथ ही जो चाइना इन देशों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमा कर भारत, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के किए कराए पर पानी फेरना चाहता है, वो सारी चीजें भी नहीं कर पाएगा चाइना। और अल्टीमेटली इस पूरे रीजन में आज की तुलना में कई गुना ज्यादा शांति होगी। और सबसे बड़ी बात कि बिजनेस के कई सारे अवसर मिलेंगे। सोचिए आप कि भारत को सीधे सीधे एक रास्ता मिल रहा है बिना किसी रुकावट का, जो कि आपको यूरोप तक पहुंचाता है। तो इससे बड़ी और कोई चीज अन्य नहीं हो सकती भारत के लिए, जिसमें भारत को सबसे कम इन्वेस्ट करना है। इवन जो प्रोजेक्ट चलाया जाएगा उसके लिए भी भारतीय कंपनियों का ही नाम लिया जा रहा है। तो अल्टीमेटली फायदा सबसे ज्यादा भारत को ही होना है। तो संभवतः अब I2U2 की जो अगली बैठक होगी उसमें किसी तरह का बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये प्रोजेक्ट बहुत जब बन जाएगा तो बहुत कमाल हो जाएगा इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। एक न्यू हर चीज़ जो है ना मिडिल ईस्ट की तरफ जाएगी, यहाँ से आएगी और इंडिया से संबंध बनाएगी। यानी वो ट्रेन रेलवे इंडिया से होती हुई जाएगी। तो जैसी इंडिया से होती हुई जाएगी, इंडिया से पूछा जाएगा कि हाँ हम छोड़ दें या नहीं। और इंडिया के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सामान को। और यार लेवल है इंडिया का। अब देखते हैं क्या होता है। इस प्रोजेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है इंडिया के लिए। आपका क्या कहना है? और इतनी $बिलियन दे रहे हैं तो ये तो लाजमी बात है, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तो बाय।